Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikmaksharam Pumsam Mahapatakanashanam. Om. We'll read the Doha now. गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनि सारी। अभी तक हम देख रहे थे कि तुलसीदास जी जो बता रहे हैं कि वो कैसे सबको वंदन कर रहे हैं। तो लास्ट दोहा में हमने देखा, कल के दोहे में, कि वो जो है, वो जो दुष्ट लोग जो है उनको भी वो नमन कर रहे हैं। ओके। जो वो बता रहे हैं कि दुष्ट लोग जो है वो एक मास्क लेके भी अगर चले गए कहीं पे भी, फिर भी उनकी जो रियल जो क्वालिटी होती है या रियल पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं दिख के आती है। ओके। तो ये जो लाइंस है इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वह नीच, दैट इज नीचे की ओर बहने वाले जल के संगत संगत से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो ये मतलब लॉजिक है, राइट। जैसे अभी तक तुलसीदास जी जो है वो बता रहे हैं कि अ, संत संगति या सज्जन सांगत्य कितना इम्पोर्टेंट है। तो सिमिलर वाइब्स वाले लोगों के साथ हमने रहना बहुत जरूरी है, ताकि एक दूसरे को जो है वो पुश मिल सके। तो ये हमने लास्ट दोहे में देखा है। अभी जो बता रहे हैं वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पवन के संग से, मतलब हवा के संग में अगर जो धूल है, तो वो धूल जो है पवन में, मतलब हवा में ऊपर चली गई तो वो आकाश में मिल जाती है। पर वही धूल अगर नीचे की तरफ गई, ओके, नीचे की तरफ गई, पानी में गई या नीचे की तरफ गई, तो वो कीचड़ बन जाती है। तो संग कितना इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ जाती है वो कितना इंपॉर्टेंट है। धूल तो जो है वो धूल ही रहती है, पर जब वो पवन के साथ ऊपर निकल जाती है तो आकाश पर जब वो चढ़ जाती है और वह नीचे बहने लगती हैं, तो ये सारे जो है, मतलब आप किस चीज का कैसे किसके साथ संग रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे तुलसीदास जी कि साधु के घर में जो तोता मैना होती है, मतलब जो रखते हैं, तोता रखते हैं। पहले के जमाने में तो बहुत रखते थे, आजकल इतना कॉमन नहीं है। पर केज में जो है तोता रखते थे पहले के लोग, और फिर वो हम जैसे बोलेंगे वैसा वो बोलता था एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बड़ा डोमेस्टिकेटेड बर्ड था तोता, है अभी भी। पर इतना कॉमन नहीं है जितने कुत्ता बिल्ली है, राइट। तो जो तोता मैना है अगर साधु के संग रहे तो वो राम 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 बोलेंगे, राइट। तो राम राम सुमिरेंगे, मतलब राम राम का जप करेंगे। पर वही जो डोमेस्टिकेटेड जो पक्षी है या तोता मैना है, अगर वो असाधु के लोगों के पास रहेंगे, मतलब जो साधुत्व उनके पास नहीं है या वो जो क्वालिटीज होती है साधुत्व की तो वो नहीं है, एंड ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, तो फिर घर में जैसे जो माहौल है वैसा बच्चा बनता है, राइट। तो वो असाधु के घर अगर रहते हैं तो फिर वो भी गाली गलौज करेंगे। तो वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते रहेंगे। तो जैसा माहौल वैसे हम बनते हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बढ़िया होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चे हमारे जो होते हैं तो चाइल्डहुड से जो है घर का एनवायरनमेंट या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर जो है वो बच्चा, हमको पता चलता है। क्योंकि वो कैसा बिहेव करता है
दैट इज रिलेटेड टू पेरेंट्स। तो हमेशा बोला जाता है कि बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो पेरेंट्स को जाता है। तो यही वो एग्जाम्पल है कि अगर साधु के घर में अगर तोता मैना रहे तो वो राम राम सुमिरेंगे, राइट। एंड जो असाधु के घर में जाएंगे तो फिर वो क्या, जो गलौज जो भी सुनाई देगा कान के ऊपर वो ही बोलेंगे। ओके, तो वो पंक्तियां यही समझा रही हैं। नेक्स्ट लाइन। धूम कुसंग कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो सेम एग्जाम्पल, जैसे सिमिलर एग्जाम्पल दिया है कि जो धुआं है तो वो अगर कुसंग के साथ अगर चला जाए, संग कैसा है, कुसंग है, मतलब अच्छा वाला संग नहीं अगर रहा, तो वो जो है वो धुआं जो है वो कालिक बन जाता है, काला धुआं निकलता है। ओके। एंड वही जो धुआं है, अगर अच्छा संग हो, सुसंग हो, कुसंग नहीं सुसंग हो, तो वो सुंदर स्याही, वही वो जो कालिक निकलती है, पहले के जमाने की ये बात है, जहां पहले हमारे जैसे पेन नहीं होते थे, तो वो जो स्याही होती थी, तो ये जो काला निकलता था ना, तो वो काजल जैसा, मतलब पहले के जमाने में देखो ये काजल जो हम लगाते वैसा नहीं होता था, उसको एक प्रोसेस होती थी, और जो वो काला ऐसा निकलता था वो वेसल के बाजू को वो निकाल के वो यूज करते थे। ओके। तो वैसे ही वो स्याही जो है वो यूज में आती थी कुछ भी लिखने के लिए। तो अगर ये जो धुआं है अगर वो संग में रहा तो वो उसका कालिक बन जाता है, और अगर सुसंग में हुआ तो वो सुंदर स्याही बन जाती है, जिससे मतलब ये पुराण वगैरह लिखने में काम आती है। तो कितना बढ़िया वो स्याही का काम होता है, वही धुआं है। पर अगर कुसंग में चला गया तो उसका जो है वो कालिक कहलाता है। एंड अगर सुसंग संगति रही तो उसकी स्याही बनती है। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल दिया है कि वही धुआं अगर जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। आपने देखा होगा जब हवन करते हैं, ओके, जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो वो जो धुआं निकलता है, सब जड़ी बूटी एंड बहुत सारे मंत्र जो उच्चारण करके जो एनर्जी बनती है वो माहौल में, यज्ञ के माहौल में, तो वो जो उसमें से वो यज्ञ से जो निकलता है, जो वहां से जो धुआं निकलता है, वो धुआं जल अग्नि और पवन के साथ उसके संग में ऊपर चला जाता है। एंड फिर वो बादल बन के वो हम सबको जीवन देता है, राइट। क्योंकि बारिश नहीं होगी, बादल नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी। तो बादल तो देखो, बादल की प्रॉपर्टी तो कितनी बढ़िया है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखता है। आपने बादल देखे हैं, वो बनते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं सारा मॉइस्चर लेके नीचे से, एंड फिर बरसते हैं। एंड जब वे बरसते हैं तो एक कण मात्र भी खुद के लिए कुछ रखते नहीं है। हम सामान्य जो लोग हैं, वो हमेशा जब भी कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत तो, चाहे हमारा हार्ट कितना भी ओपन हो, हमारा अनाहत कितना भी खुला हो, अच्छा हो, पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा तो एटलीस्ट ये मेरे लिए रखती हूँ, ऐसे सोच के ही कुछ देते हैं दूसरे के लिए, राइट। तो वृक्ष का भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वृक्ष भी देखो, वो बढ़ता है पर कभी खुद के लिए कुछ नहीं रखता है, वो सदा दूसरे के लिए फल देता है, छाया देता है, सारी चीजें दूसरे के लिए करता है। हालांकि हम लोग क्या नहीं करते वो पेड़ के साथ, कभी उसको उखाड़ते हैं, कभी उसको कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा नहीं सुलूक करते हैं हम पेड़ों के साथ। पर ये जो तुलसीदास जी जो इसका बादल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये बादल हो के जो जगत को जीवन देने वाला बन जाता है।
तो जो बादल है जहां से वर्षा होती है, और हमारे लिए तो कितनी इंपॉर्टेंट है वर्षा, ये मतलब कहने की वाली बात ही नहीं है। हम सबको पता है, अगर पानी नहीं रहा, जल नहीं रहा, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि खाना पीना अगर हमने बहुत टाइम तक खाया नहीं तो भी चलेगा, पर जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पानी से ही तो हमारी खेती बढ़ेगी। तो जल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो बादल जब नीचे आते हैं बारिश के स्वरूप में, तो एक कण भी खुद के लिए नहीं रखते हैं। तो इतना जो है मतलब सेल्फलेस नेचर है। तो हमको बादल के जैसा बनने को काफी टाइम लगने वाला है, पर हम ट्राई करेंगे ऐसा बनना। ओके, नेक्स्ट दोहा प्लीज। ग्रह भेषज जल पवन प्रटपाई कुजोग सुजोग होही कबस्तु सुबस्तु जगल कहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातों को जान पाते हैं। तो एग्जाम्पल दिए हैं कि जो ग्रह हैं, औषधि है, जल है, वायु है, वस्त्र है, ये सारी जो चीजें, मुझे तो लगता है सारी चीजें जो हमारे आजू बाजू में है, वो सारी चीजें जो है वो उनकी क्वालिटी जो है, एक तो इनर्ट क्वालिटी हमारी खुद की होती है, पर एनवायरनमेंट के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनकी क्वालिटीज भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे हमारी संगत हो जाएगी वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो उसी तरह जो ग्रह है, अगर एस्ट्रोलॉजी आपको पता है तो बहुत बार देखते हैं कि एक ग्रह की एक क्वालिटी होती है। ओके, कोई भी ग्रह की क्वालिटी होती है। एंड वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वो ग्रह कहाँ पे स्थित है, एंड उसके ऑपोजिट में कौन सा ग्रह है जो उसको देख रहा है, उसके वजह से उसकी क्वालिटी एनहेंस हो जाती है या डिप्राइव हो जाती है। ये आप, आई डोंट नो, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। तो हर एक ग्रह का अपना अपना एक यू नो अच्छी वाली क्वालिटीज होती है, पर जब वो ऑपोजिट ग्रह देखता है उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो हम बोलते हैं कि ये घर में शनि है, पर जैसे अभी जो है जुपिटर का साल है, गुरु का साल है, तो अभी हम जो है कर्क राशि में से निकलेगा। तो क्योंकि कर्क राशि अभी गुरु के संगत जा रही है, तो जिनकी गुरु की मूलांक है, या गुरु जो जिनकी राशि में उनके जो मेन गुरु है प्लेनेट, तो उनका काल अभी बहुत अच्छा आने वाला है। तो बाबा गुरु के अच्छा ग्रह नहीं है क्या? है, पर अभी बिकॉज वो कर्क राशि से ये निकलने वाला है, मतलब आ रहा है, तो वो जो है गुरु की क्वालिटीज और एनहेंस हो जाएगी कर्क की वजह से। क्योंकि कर्क जो राशि है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो अभी जो गुरु जो प्लैनेट है उसके साथ कर्क आने के बाद जो है वो कॉम्बिनेशन और भी बढ़िया होने वाला है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये क्या हो गया, सुसंगति का फल। ओके, तो वैसे ये ग्रह का एग्जाम्पल है। औषधि भी, अभी औषध हम सबको पता है कि कोई भी औषध औषध की तरह रहना चाहिए। अगर उसके साथ थोड़ा ज्यादा भी कुछ कर दिया, अगर 10 mg की टैबलेट है और आपने 20 mg खा लिया, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन खा लिया, तो गड़बड़ हो सकती है। कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। तो अगेन ये कुसंगति और सुसंगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औषधि का भी वही है, हमारे खाने का भी वही है। कई सारे हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं खाने के। ओके, कि प्रोटीन के साथ यही जाना चाहिए, कार्ब्स के साथ ये जाना चाहिए। तो हम जो खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसका फायदा नहीं होता है। जैसे कैल्शियम है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ। डे टू डे लाइफ में कैल्शियम जो होता है, हम बहुत सारे कैल्शियम के टैबलेट्स खा लेते हैं, पर आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जो कैल्शियम है, अगर आपने सिर्फ टैबलेट खाई तो उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 लगता है। एंड वो आजकल तो वायल्स आने लगे हैं उसकी, जो आप एक एक वायल ले सकते हैं। पर आइडियली धूप में रहना जरूरी है, क्योंकि विटामिन D3 जो है वो धूप से ही आता है।
तो समझो आप धूप में नहीं है, तो जो आप कितना भी कैल्शियम की गोली खाओ, वो जो असर आना चाहिए या बॉडी ने जो एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये जो D3 का वेहिकल है अगर वो नहीं है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जो फल मिलना चाहिए कैल्शियम का खाने से वो नहीं मिलने वाला। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है जो अच्छे वाले हैं एंड गड़बड़ी वाले भी हैं, कि बहुत सा समझो तीखा खा लिया तो शरीर में बहुत सारी गर्मी पैदा हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कौन सी औषधि ले सकते हैं किसी के साथ, कौन सी औषधि नहीं लेनी चाहिए किसी चीज के साथ। तो अगेन एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं, सुसंगति और असंगति। फिर जल, जल जो है हम सबको पता है, अ, जल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसका वो खुद बहुत न्यूट्रल है, किसी के साथ भी उसको मिला लो तो वो उसके जैसे बन जाता है, राइट। तो पानी जो है, पानी रे पानी, वो गाना आपको पता होगा, तेरा रंग कैसा जिसने मिला दो उस जैसा। तो जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप हम सब मंदिर में जाते हैं, या आप मंदिर में भी गए होंगे, या इवन क्रिश्चियनिटी में भी, आप चर्च में भी, यू गेट दैट होली वाटर टू ड्रिंक। तो वो जो तीर्थ मिलता है, तो वही जल है नल वाला, जब भगवान की पूजा की जाती है तो उसका जो है वो तीर्थ बन जाता है। ओके, वो पूजा का तीर्थ बन जाता है। वही जल जो है वो रास्ते से वो समझो गंदे वाली नाली में चला जाए बहते, समझो बारिश आ रही है और वही जल जो है आप लेके किसी ने पकड़ा नहीं है और वो नीचे चला गया है तो कीचड़ में चला जाता है, गंदा बन जाता है। वही जल बहती गंगा में अगर गिर जाता है बारिश का जल, तो वो गंगा के साथ मिलके गंगा बन जाता है, राइट। तो अगेन जो संगत जो है वो बड़ी मायने रखती है। ओके, एंड वस्त्र भी, तो वस्त्र का भी वही एग्जाम्पल है, अगर अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करो, जैसे अगेन पूजा पाठ में जो वस्त्र या हम जब मंदिर जाते हैं या किसी को कुछ दान देते हैं, तो जो वस्त्र है अगर वो हम जब स्पेशली देवी के मंदिर में जब जाते हैं हम लोग, तो हम साड़ी वगैरह देते हैं देवी के लिए। एंड जनरली फीमेल्स जो होती है वो या वो जो पुजारी जो होता है वो साड़ी निकाल के हमको देता है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार प्रसाद जैसे देवी माँ की साड़ी मेरे पास आई है। एंड कई लोग तो वो यूज भी करते हैं, वो पहनते हैं क्योंकि प्रसाद जैसे समझते हैं, तो वही वस्त्र है। एंड सोचो वही वस्त्र किसी और जगह पे मिल जाए, तो क्या आप उतना रिस्पेक्ट दे पाओगे उस वस्त्र को? वही साड़ी है जो मंदिर में चढ़ावा बन के गई है वो, एंड जो कोई मतलब रास्ते में अगर पड़ी होंगी वैसी रास्ते पे, या किसी भिखारी ने वगैरह ली होगी, तो आप उसको टच भी करेंगे क्या? तो ये जो संगत है उसका असर है ये सब। तो तुलसीदास जी बड़े ही प्यार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दे के हमको समझा रहे हैं, जो कल भी हमने वही देखा है कि संत रूपी संगति कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लाइन। सम प्रकाश तम पाख दुए, नाम भेद विधि किन्ह, ससी शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन्ह। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। हम सबको पता है जो हमारा एक महीना होता है वो 15-15 डेज में ब्रेक कर दिया है, राइट। तो वो 15-15 डेज का एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो है ये महीने के जो दो व्हाट डू से ब्रेक डाउन किए हैं। तो एक जो है मतलब शुक्ल माने जहाँ पे उजियाला ज्यादा होता है, एंड कृष्ण का नाम दिया है दूसरा पार्ट जिसमें जो है वो अंधेरा, मतलब नॉट एग्जैक्टली अंधेरा होता है बट अंधेरे के समान वो होता है। तो ऐसे ब्रेक डाउन किया है, तो एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है।
अभी ये जो है ये लूनर कैलेंडर में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो शुक्ल पक्ष होता है जहां पर काफी उजियाला होता है, एंड जो चंद्रमा होता है, अच्छा ये 15 डेज में वो जो है अमावस्या आती है और पूर्णिमा आती है। तो जैसे जैसे चंद्र की कला बढ़ती रहती है तो वो पूर्णिमा हो जाती है, एंड जैसे जैसे वो कला घटते जाते हैं तो फिर वो जो है मून जो है वो न्यू मून हो जाता है, जिसको अमावस्या बोलते हैं। तो जनरली जो ये लूनर कैलेंडर जो फॉलो करते हैं, हिंदू कैलेंडर जो है मून वाला, तो वो जो है जो उजियाला वाला शुक्ल पक्ष बड़ा ही अहमियत वाला मानते हैं। तो जो अच्छी वाली चीजें जो होती है वो उसी में कराते हैं मोस्टली। हाँ, मुझे इतना पता नहीं है डिटेल्स, बट मोस्टली जितना मुझे थोड़ा सा पता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो दूसरे को जो कृष्ण पक्ष होता है, तो वहां पे जो है मतलब जनरली वो सिलेक्ट नहीं करते हैं वो टाइम जो है। ओके, तो इसीलिए कहा गया है कि एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। ओके, नेक्स्ट लाइन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बद्धउ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। तो अगेन तुलसीदास जी की जो है ह्यूमिलिटी या मॉडेस्टी देखिए कि जितने जगत में जितने भी जड़ हैं, ओके, मटीरियल मैटर है, जो जड़ मैटर है, और जो चेतन जीव है, जिन जो ऐसे जीव जिनमें कॉन्शियसनेस है, तो ऐसे सबको वो जो है वो राममय जानकर, मतलब सब में राम बसे हुए हैं। हम सब बोलते हैं ना हमारे हृदय में जो है भगवान बसा हुआ है, हम भगवान के ही कण हैं। पर ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है हमको कि वी ऑल आर वन। ओके, देयर इज ओनली वननेस। पर ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमको अभी नहीं समझ में आता है। तो हम अद्वैत हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हम सब समझते हैं कि हम द्वैत हैं। ओके, तो ऐसे राममय जानकर जो है तुलसीदास जी सबके चरण कमल को वो हाथ जोड़कर मतलब एक्सप्लेन किया, हाथ जोड़कर वो वंदना करते हैं। ओके, तो ये अभी तक सबको वंदना कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइंस। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गण धर्ब बद्धउ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्ब। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो अगेन, जैसा हमने पहले के सेशन में कहा था कि इन्वोकेशन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी ऑस्पिशियस चीज के लिए कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसीलिए पहले से ही मतलब हम सबको आह्वान करते हैं। तो इन सारों को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। जैसे देवता है सबको, तो इसमें देवता भी है, दैत्य भी है, तो दैत्य माने आसुर जो है। फिर मनुष्य को भी प्रणाम किया है, फिर नाग को भी प्रणाम किया है, सारे पक्षियों को प्रणाम किया है, फिर जो प्रेत है उनको भी प्रणाम किया है, क्योंकि प्रेत की भी योनि होती है। हमने गरुड़ पुराण में तो बहुत सारा इसका विस्तार से देखा है। फिर जो हमारे पितर है, ओके, जो हमको दिख नहीं रहे हैं पर शायद वो एस्ट्रल वर्ल्ड में किसी किसी के पितर तो स्वर्ग लोक में भी जा चुके होंगे, किसी के जो है नर्क लोक में होंगे, जहां पे भी होंगे, या किनको ऐसी गति प्राप्त हुई होगी कि वो मोक्ष ही चले गए, तो ये सारे पितरों को भी वो प्रणाम करते हैं। फिर गंधर्व जो है, गंधर्व लोक के सारे गंधर्व, फिर किन्नर जो है, और निशाचर, ओके, ये सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एंड आप सब मुझ पे कृपा कीजिए। तो वो सबसे कृपा मांग रहे हैं ताकि ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है,
जो पुराण लिखने का श्री राम जी का, तो वो बढ़िया जा सके। ओके, नेक्स्ट लाइन। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, ये भी हमने देखे हैं गरुड़ पुराण में, जो स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये सारे जो जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इनका वनस देखिए कि सब में वो सीताराम ही देख रहे हैं, एंड वो देख के वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें सारे जो है 84 लाख योनियों में जो 4 प्रकार के जो जीव हैं, सारे जीव जो जल में है, जो पृथ्वी पर है, जो आकाश में है, उन सारों को वो राममय, सीताराममय देख रहे हैं, एंड उनको वो प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोही नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो मुझको अपने दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर, ये पहले के जो बताए गए हैं, ये सारे जो है, सारे जीव जो है कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आप छल मत कीजिए, क्योंकि मेरी जो है उनकी वो उनका बता रहे हैं उनके बारे में कि मेरी जो बुद्धि है उसके बल का मुझे भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। तो आप प्लीज मुझे बीच में कुछ छलविल मत कीजिए, ताकि ये सारे जो है मेरा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट लाइन। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथांग है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। तो अगेन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के गुणों का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि वो उनके डिसाइपल है, राइट। तो उनका मैं वर्णन करना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि जो है वो छोटी है, वो कंगाल है। पर जो मेरा विल पावर है, जो मेरा मनोरथ है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो राजा जैसा है। तो मेरी बुद्धि छोटी होने की वजह से, या मेरी मन और बुद्धि कंगाल होने की वजह से, जो श्री राम का चरित्र जो है वो अथांग जो है, तो उसके लिए ये कुछ हो रहा है क्या उसका something। तो इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता, क्योंकि श्री राम का पूरा लिखना, चरित्र लिखना क्या छोटी मोटी बात नहीं, छोटी सी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी है। एंड मतलब वो जो जिस लेवल पे है, तो उनका जो चरित्र है वो तो पूरा अथांग चरित्र है। तो वो लिखने के लिए उनको जो है, उनका भले ही मनोरथ जो है वो बहुत ही बढ़िया है, पर
वो खुद को चाहे वो एक्चुअली वो बड़े ही हैं तुलसीदास जी, अदरवाइज इतने हाई लेवल पे ये कौन, मतलब आम लोगों का काम नहीं है ये सब लिखना। पर वो देखो इतने नीचे लेवल पे आके पूरे शरणागति में जाके बोल रहे हैं कि कि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं और मेरे मन और बुद्धि जो है वो कंगाल है। मतलब इतना बड़ा होके भी वो कितने शरणागति में जाके प्रणाम करके सबको बता रहे हैं कि आप जो है मुझे हेल्प करो, मुझ पर कृपा रखो। नहीं तो हम देखो, हमको थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ तो हमको लगता है मुझे तो बहुत पता है, राइट। तो यहाँ से हमने ह्यूमिलिटी, आई थिंक रामचरितमानस में पूरा जो है ह्यूमिलिटी बार बार आती रहेगी, जो हमने सीखनी है ये ग्रंथ से। तो बाय द एंड ऑफ द ग्रंथ मॉडेस्टी हमारा एक गुण बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन। मति अति नीच ऊंची, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, छमिह ही सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिह ही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा के सुनेंगे, दैट इज प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तो अगेन देखिए क्या बता रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है, पर मेरी चाह जो है वो बहुत ही ऊंची है। ओके, उनकी चाह क्या है? अमृत पाने की। ओके, तो ये लाइनों से मुझे मतलब हमने ये सीखना चाहिए कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ हमको चाहिए, या हमारा जो मोटिव होता है, या हम ड्रीम करना, या हम जो गोल बनाते हैं, तो पहले से हम इतने डर जाते हैं ना, तो हम स्वप्न देखना या वो ऊंची जो ऊंचाई पर जाना है, वो डर से हम कुछ करते नहीं है। तो तुलसीदास जी देखो इतनी बड़ी अमृत पाने की इच्छा रख रहे हैं, श्री रामचरित्र मानस लिखना चाह रहे हैं। हालांकि वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, और उनका मानस जो है वो बहुत ही बड़ा है। ओके, तो ऐसा वो चाह रहे हैं करने का, एंड उससे वो जॉब भी दे रहे खुद को। ओके, कि ये मैं करना चाह रहा हूँ एंड आप प्लीज मुझे हेल्प करो। तो ये जो हम मनुष्य का गुण भी हमने ये लेना चाहिए कि जो ड्रीम्स होते हैं हमने ऐसी बुक में या मन में बंद करके नहीं रखने हैं, कभी तो उनको ट्राई करना जरूरी है। क्योंकि ट्राई करने के बाद ही छलांग जब लगाएंगे पानी में तभी आपको तैरना आ जाएगा। अदरवाइज वो बाजू को किनारे को खड़े रह रहे के पानी देखोगे कि कितना डीप है, कितना उथल है, कितना क्या है, कैसी वेव्स आ रही, तो आप तो कभी तैरना सीख ही नहीं सकते हैं। तो कोई भी चीज आपके मन में है तो एक बार जरूर करके देखना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। वो पॉइंट तक आप पहुंच पाएंगे कि नहीं ये बोल नहीं सकते हैं, पर ट्राई करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि टाइम निकला गया, या ये जो लाइफ है, हमने कितनी बार बोला है इसके बारे में कि बहुत अच्छी चीजें करने के बाद, बहुत पुण्य करने के बाद ये जो हमको ह्यूमन लाइफ मिलती है, तो इसका सदुपयोग उपयोग तो करना जरूरी है। एंड अगर डिजायर्स आपने वैसे ही रखे एंड आपने उस पे काम नहीं किया, तो वो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं। ओके, ये भी याद रखना। तो डिजायर्स कभी किधर जाते नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो वॉट एवर डिजायर्स यू हैव राइट नाउ, अगर आपने यहाँ पे उस पे काम नहीं किया तो वो कंटिन्यू आगे जाते हैं। ओके, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो डिजायर को यहाँ पे पूरा करके खत्म नहीं किया है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जो भी चीज है, मुझे लगता है कि ट्राई टू डू इट, एटलीस्ट टेक अ स्टेप, ट्राई तो कीजिए। चाहे हो ना हो वो बात की बात है, हम पहले से क्यों सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता, पर मन में तो है, मन में नहीं है और करेंगे वो बात नहीं है। अगर मन में है तो आपको 100% ट्राई कर देना चाहिए, आपने खुद को चांस देना चाहिए, खुद पे मर्सी करके
चांस देना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन प्लीज। जौ बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। तो क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। ओके, तो हम सबको बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हमको पता है जब बच्चा छोटा होता है और तोतला बोलता है तो हमको मतलब हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि ये तू कैसा बोल रहा है, ठीक से बोल वगैरह। हमको भी बड़ा आनंद होता है जब वो बेबी बात करता है, एंड हम भी हमारा जो करेक्ट जो बोलना है वो भूल जाके हम भी वो बच्चे के साथ मिलकर तोतला बोलते हैं, राइट। तो वो जो है, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो माता पिता बहुत प्रसन्न मन से सुनते हैं उसको। पर अगर क्रूर है, कुटिल है और बुरे विचार वाले जो लोग हैं, तो वो लोग जो दूसरों के दोषों का भूषण स्वरूप जो है वो धारण किए रहते हैं, दूसरे का जो है भूषण स्वरूप धारण किए रहते हैं, तो वो तो हंसेंगे, राइट। क्योंकि आपने जो है पराया जो है वो प्रॉपर्टी लेके खुद को ढाक ढाक लिया है, तो कभी ना कभी आपका तो जो निजी रूप, जो रियल रूप है वो तो दिख के आएगा। तो बालक हम जैसे बोलते हैं कि बालक बड़ा ही नाइव रहता है, बहुत ही सरल एंड बहुत ही प्योर रहता है। वैसे हम नहीं रहते, हम बाद में जग के साथ जैसे जैसे जीते हैं वैसे वैसे हम चेंज होते रहते हैं। पर बच्चे जो होते हैं वो भगवान के इसीलिए रूप माना गया है बच्चों को, क्योंकि बहुत प्योर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। निज कबित के ही लागननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने कभी कविता लिखी है? अगर लिखी होगी तो आपको पता होगा कि चाहे हम हमारे लिए कुछ भी करें, हमको बड़ा प्यारा लगता है, वो हमारे हृदय के पास होता है, चाहे कैसे भी हो वो हमारा होता है इसलिए। किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो दूसरे का जैसे वो एग्जाम्पल है ना, अपना बच्चा जो होता है उसने कुछ भी करे वो अपना होता है, पर जब पराये बच्चे ने ऐसा कुछ कर दिया तो हमको तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो हमारी जो गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ कविता ली है, दो पंक्ति भी लिखी हो, तो वो आपकी है, वो चाहे फीकी हो, रसीली हो, कैसी भी हो, पर वो आपकी होती है, राइट। पर अगर दूसरे की रचना है तो क्या आप वो सुनकर हर्षित होते हैं? जितना आनंद आपकी कविता से आपको होता है वैसे दूसरों की रचना सुन के आपको होता है आनंद? अभी ये आप खुद में आंसर करने वाली बात है। तो ऐसे जो उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, ऐसे कम लोग होते हैं जिनको दूसरे का आनंद देख के वो आनंदित हो जाए, उनमें सम्मिलित हो जाए। नहीं तो हम सब थोड़ा सा आज की डेट में थोड़े अपने अपने में ही रहते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं कि अपना अपना ही रह लेंगे। पर जब दूसरे की बात आती है तो थोड़े से दिमाग में चलता है कि यार इसका तो ऐसा, उसका तो वैसा। तो क्या हम हर्षित होते हैं दूसरे का अच्छा होने के देख के भी? तो ये बात जो है तुलसीदास जी ने उठाई है, एंड वो बता रहे हैं कि ऐसे पुरुष जो है जगत में है पर कम है। ओके, नेक्स्ट लाइन। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिद्धु सम कोई, देखी पूर विधु बाधई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है,
जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अपना जो है वो बहुत बढ़िया लगता है, दूसरों का थोड़ा कम लगता है। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। तो क्या एग्जाम्पल दिया है तुलसीदास जी ने, कि जगत में जो है सिर्फ समुद्र ऐसा है कि समुद्र नहीं, समुद्र तो कोई एक बिरला, मतलब समुद्र ही ऐसा है कि जो चंद्रमा की ब्यूटी, चंद्रमा ब्यूटी के लिए फेमस है, राइट। तो चंद्रमा पे कितने इसीलिए बहुत सारे गाने होते हैं, स्पेशली प्रेम गीत होते हैं, या आपकी जो ब्यूटी है वो चंद्रमा को एग्जाम्पल देके बताई जाती है, चांद सा मुखड़ा एंड ऑल ऑफ दैट। तो चंद्रमा की जो ब्यूटी है, तो वो देखकर हर्षित कौन होता है बाबा? समुद्र होता है। तो ऐसे कम लोग ही हैं जो पूरे हर्षित होते हैं दूसरों की अच्छी क्वालिटीज देख के। तो वो बता रहे हैं कि हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं। ओके। जो नदी है, तालाब है, तो इधर उधर का पानी लेके ये सारे बनते हैं। तो ऐसे ही हम मनुष्य हैं, राइट। तो हम अपनी ही उन्नति से, मतलब इधर से उधर से सब लेके हम अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, जैसे तालाब है और नदियां हैं। एंड समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला है, एक ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक ही है, जो सज्जन होता है और जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। इसीलिए मतलब ये मेरी एनालॉजी है कि पूर्णिमा के टाइम पे जो हाई टाइड, लो टाइड, ये सब चंद्रमा के का कला से चेंजेस होते रहते हैं, राइट, समुद्र में। तो वो उसको प्रेरित होके वो चेंजेस होते रहते हैं। वो समुद्र का और चंद्रमा का कनेक्शन है ना। तो इसलिए वो शायद, वो जब टाइड्स आते हैं, बहुत सारा स्प्लैश आता है पानी का, जो वेव आता है, तो वो शायद बहुत उसको हर्ष होता होगा चंद्रमा को देख के। तो इसीलिए वो इतना बड़े बड़े वेव्स आते हैं, आपने देखा होगा समुद्र में जिस प्रकार से वेव्स आते हैं वो। तो वो समुद्र का हर्ष है, हैप्पीनेस है, राइट। तो नेक्स्ट दोहा प्लीज। भाग छोट भाग छोट अभिलाषु, बढ़कर एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन, सब खल करिहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो जैसे तुलसीदास जी ने पहले भी कहा है कि मेरा भाग्य जो है वो छोटा है, मेरी इच्छा जो है, महत्वाकांक्षा नहीं बोल सकते, इच्छा ही बोल सकते, जो डिजायर है मेरी वो बहुत बड़ी है, ये सब करने की, लिखने की। परंतु मुझे एक विश्वास है, क्या विश्वास है उनको? कि ये सब सुनकर जो सज्जन है, जैसे हम सब है, ये पढ़कर हम सुख पाएंगे, हमको सुख लगेगा। क्योंकि हमको ये सब डिटेल्स, हमको राम जी की स्टोरी पता है, कैसे रावण ने सीता का हरण किया, सीता जी का। एंड फिर लंका जो है, हनुमान जी ने कैसे पूरी नष्ट कर दी, और फिर रावण को कैसे राम जी ने मारा, और फिर सीता को कैसे लेके आए, एंड कैसा राम राज्य हुआ। तो हम सबको तो ऊपरी ऊपरी उथल लेवल पे हम सबको राम जी की कथा पता है। पर ये जो अभी इतना डिटेल्स देखिए, अभी तक तो कौन सा आठवां दोहा चल रहा है, फिर भी तुलसीदास जी का इंट्रोडक्टरी ही आवाहन, वंदना, एंड मुझ पे कृपा कीजिए, एंड उनकी जो उनकी ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी का ही एक्सप्लेनेशन अभी तक चल रहा है। तो इतना सब होके तो वो बोल रहे हैं कि ये सारा सुनने के बाद सोचो, इंट्रोडक्शन ही इतना बढ़िया एंड इतना लंबा चल रहा है, तो कितनी डिटेलिंग राम जी का जो पूरा जो रामायण है वो कितना डिटेल में दिया होगा, और हम सबको सीखने के लिए कितनी सारी चीजें होंगी। ओके, ये पुराण हमने क्यों पढ़ने हैं? इसीलिए
स्टोरीज ये हम सब को लगता है माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, तो ये बनती रहती है, राइट। पर उसमें से हमने क्या निचोड़ लेना है, हमको क्या सीखना है, ये सीख के लिए हमको थोड़ा सा तो डाइव डाउन करना पड़ेगा, थोड़ी डिटेलिंग के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो चरित्र है या ये हम पुराण जो है, सारी पुराणों का पढ़ने का ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया है, इसमें से हम कुछ ना कुछ तो लेंगे ही जरूर, राइट। तो तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सुनकर हम जो है सज्जन, हम सभी सुख पावेंगे। ओके। और जो दुष्ट है उनको हंसी आएगी, पर इट इज ओके, राइट, क्योंकि वो पहले के दोहे में बताया गया है कि जो दुष्ट जो होते हैं वो चाहे आप कितना भी कुछ करो, उन्होंने अगर आपको याद है तो कौवे का एग्जाम्पल दिया है, चाहे आप कितने दूसरे पक्षी कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं, वैसे ही अगर अपने कौवे को कितना भी प्रेम दो, कुछ भी करो, फिर भी वो मांस खाने का छोड़ता नहीं है। तो उसी तरह दुष्ट जो है चाहे कितना भी मास्क लगा के घूमे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर कहीं ना कहीं उसकी जो अंदरूनी क्वालिटी है वो बाहर निकलेगी। तो जो दुष्ट लोग हैं तो वो हंसी तो उड़ाएंगे ही, और जो सज्जन जो लोग हैं वो जो है वो तो सुख पाएंगे ये सब पढ़ के। ओके, नेक्स्ट लाइन। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चात कही, हंसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। तो देखिए इसमें भी पॉजिटिविटी ले रहे हैं गोस्वामी जी। नहीं तो हमको लगता है कि यार ये ऐसा बोल रहा है, ये तो हंस रहा है मेरे ऊपर, हम हमारे में कितने इमोशंस की उथल पुथल होती है, क्यों, कैसे, मैं क्या करूं, मैं रिएक्ट करूं क्या, मैं सह लूं क्या, मैं कुछ बोलूं क्या, मैं क्या बोलूं, सो मेनी थिंग्स गो ऑन। पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि किंतु दुष्टों के हंसने से भी मेरा हित ही होगा। तो सारी जो चीजें हैं उनमें पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं, यही अच्छे सही या अच्छे संतों की पहचान है। तो किंतु दुष्टों के हंसी पे मेरा हित ही होगा, मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते ही हैं। तो अगेन उन्होंने कंपैरिजन दिया है कौवे का और कोयल का। सिमिलरली बगले का, हंस का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो जो दुष्ट है, चाहे उनको कैसे भी आप बहुत अच्छा वाला ट्रीटमेंट भी दो, फिर भी वो जो है उनका जो गुण है वो तो दिखाएंगे जरूर। ओके। पर फिर हमने हमारा नहीं छोड़ना है, जैसे मैंने परसों एग्जाम्पल दिया था, हमने हमारे गुण नहीं छोड़ने हैं, जो हमारे गुण है वो आपने अच्छे वाले गुण जो है उसको तो अच्छे ही रखने हैं। तो जो जैसे गोस्वामी जी पहले के दोहे में बोल रहे हैं कि आपने इसीलिए संगत अच्छी रखनी है, क्योंकि जो पक्षी है, जो तोता है, जो संत के साथ रहेगा तो वो तो राम राम का सुमिरन करेगा, और जो दुष्टों के साथ रहेगा वो तो गाली गलौज ही करेगा। तो वही है कि जो मधुर कंठ वाली जो कोयल है, तो कौवा तो है उसको कटोरी कहेगा। तो वही एग्जाम्पल दिया है कि हंस का और मेंढक का। तो मेंढक हंसता रहता है हंस को। नेक्स्ट लाइन। कबि तरसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कह सुखद हास रस एहु। भाषा भरिति भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं, और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य हास्यरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। वो बड़ा दिल करके बता रहे हैं
गोस्वामी जी की मेरी बुद्धि तो बहुत बोली है, तो अगर ऐसा है तो कोई हंसता भी है तो हंसने दीजिए, अभी क्या मतलब। तो उनका दोष नहीं है अगर वो हंसते हैं तो, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है वो बोली है। ओके। तो जो न तो कविता के रसिक है, और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, मतलब जो लोग न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं जानते हैं, ना कविता जानते हैं ना श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं, उनके लिए भी ये जो है ये सुखद है एंड हास्यादक है। क्योंकि मेरी बुद्धि भोली है, तो जिस हिसाब से वो अपनी बुद्धि से जो इसका वर्णन करेंगे, तो कोई हंस भी सकता है उसके ऊपर, तो हंसने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दी है चीज। तो ये भी एक सीख है कि जब आप सामने वाले जो भी है एक्स वाई जेड, उसकी जो चीजें हैं, उसके जो गुण हैं, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आप बड़े आराम से हो जाते हो। यू बिकम, यू आर विथ योर पीस। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये एक्स वाई जेड ऐसा नहीं है, या ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अगर एक्सेप्टेंस नहीं आया ना, फिर आपकी जो रिएक्शन आती है, एंड फिर आप जो है इमोशंस की उथल पुथल होती है, फिर गड़बड़ हो जाती है लाइफ में। तो जो भी जैसा भी है उसको आप पहले एक्सेप्ट अगर करेंगे, एंड फिर उसके ऊपर आप अगर आप काम करते हैं, तो बड़े पीस ऑफ माइंड से आप कर सकते हैं, बिना उथल पुथल किए, बिना इमोशनल जो अपहीवल होता रहता है वो बिना हुए, आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्ह कथा सुनि लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहू मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। तो कोई कनेक्शन अगर राम जी के साथ नहीं है आपका, तो आपको शायद ये कथा फीकी लगे। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हरे में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। ओके। हमें बड़ा ये होता है, स्पेशली हिंदुइज्म में इतने सारे गॉड्स होने की वजह से सबका अपना अपना एक फेवरेट रहता है, एंड फिर यू नो मतलब मन में नहीं भी होगा, फिर भी हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन चलता है कि मेरे तो श्री हरि है, फिर मेरे तो ये भगवान है, शिव जी है, तो शिव जी कैसे बड़े हैं, या श्री हरि कैसे बड़े हैं, तो थोड़ा सा वो चलता रहता है कंपैरिजन। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एक तो कि जिनके जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में कोई प्रेम है, ना कुछ उनको पता है श्री राम जी के बारे में, फिर भी उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये जो है ये चौपाई या ये पूरा ग्रंथ सुनने में। एंड ऑल्सो जो श्री हर मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हरि जो है वो श्री विष्णु जी हैं, एंड हरे जो है वो शिव जी हैं। तो हरि हरे हमेशा साथ में रहते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। ओके। जो शिव जी हैं हमेशा मेडिटेशन श्री कृष्ण पे करते हैं, विष्णु पे, हरि पे, एंड हरि जो है उन पे। तो ये दोनों एक साथ ही हैं आइडियली देखा जाए तो, बस क्योंकि उनका रोल अलग अलग है तो वो डिवीजन हुआ है, पर हरि हरे हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमेशा जो है शक्ति और फिर शिव आते हैं, जैसे उमा पार्वती, सीताराम। ओके। तो पहली सीता जी फिर राम जी का नाम, वैसे ही हरि हरे साथ में आते हैं। ओके। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है, अगर दोनों के, शिव जी के और भगवान विष्णु के चरणों में जिनकी प्रीति है, और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, ओके, मतलब तर्क नहीं करती है, तो जो श्री हरि हर में भेद
या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते कि बाबा शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं, ये बाकी के छोटे हैं, जो भी है, ऐसे ऊंच नीच नहीं करते हैं। उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। ओके, क्योंकि दोनों है ये इसमें। हर आई डोंट नो हर या बट मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में या मोस्ट ऑफ द पुराणास में वो साथ में ही चलते हैं, हरि और हरे। ओके, सिर्फ रोल्स अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखोगे कि अभी श्री हरि जो है वो श्री राम जी जो है वो श्री विष्णु का ही रूप है, हरि का ही रूप है। एंड जो शिव जी है वो भी साथ में चल रहे हैं। तो हनुमान जी जो है वो शिव का रूप है। तो हनुमान जी जो राम राज्य या राम जी का जो ये पठन हो रहा है, इसमें जो है शिव जी ने हनुमान जी का रोल लिया है। ओके, तो वो एक्सचेंज होते रहते हैं, कई रोल उनके रोल्स उन अलग 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 अलग, पर दोनों काफी सारे जो पुराण या कथाएं या जो भी हो चुका है पहले, उसमें काफी तरह वो साथ साथ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन प्लीज। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सहारना सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचनाओं में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। अगेन ह्यूमिलिटी से गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मैं तो कवि भी नहीं हूँ, मैं तो रचनाकारक भी नहीं हूँ, पर सज्जन गण मतलब हम सब जो है इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित रहकर हम सब इस सारी कथा को ग्रहण करें। ओके, नेक्स्ट लाइन। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबद्ध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तो जो शैली है लिखने की, उसके बहुत सारी चीजें होती है कविता के, या कोई रचना करनी है तो नाना प्रकार उसके होते हैं। तो उस वो सारा बताया है उन्होंने कि नाना प्रकार के अक्षर होते हैं, नाना प्रकार के अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। फिर स्पेशली कविताओं में काफी सारे अलंकार होते हैं, कैसे अलंकार यूज करने हैं, कौन से इस पे। तो ये सारे जो है फिर कई छंद होते हैं, तो छंद की भी रचना अलग होती है। ओके, तो फिर कई रस होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कविता ये इसके अपार जो है वो भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं, तो अलग अलग चीजें होती है लिखने। नेक्स्ट लाइन। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारी जो ये पहले की पंक्तियों में जो बोला गया है, ये सारी क्वालिटीज जो अक्षर अर्थ अलंकार वगैरह जो भाव, ये सारी चीजें जो है मेरी इसमें जो है इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख कर, यहाँ पे इन्वर्टेड ने ब्रैकेट्स में दिया है, शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो इतनी मॉडेस्टी से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, ये अलंकार एंड भाव एंड छंद रचना एंड ऑल ऑफ दैट, आई डोंट नो एनीथिंग। मतलब हम बोलते हैं ना, कसम से मुझे पता नहीं है।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि शपथ पूर्वक ये मैं सत्य कह रहा हूँ कि ये मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। ओके, सिर्फ इनकी इच्छा प्रबल है, इनका मनोरथ प्रबल है, एंड वो पूरे राम जी के शरण में है। तो इसीलिए ये सारा जब ये होता है ना पूरी शरणागति, 100% ने टू 100% पूरी शरणागति की भगवान आप ही देख लेना, अब मैं आपके चरणों में गिर चुकी हूँ, आप जो चाहे मेरे से करवा लेना। जब वो स्टेज आ जाती है ना तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। वैसे ये रामचरितमानस बना है। नेक्स्ट दो, हाँ। भनिति मोरि सब गुण रहित विश्व बदित गुण एक, सो विचारि सुनिहि सुमति जिन्ह के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। वो पहले ही सब क्लियर कर रहे हैं कि बाबा मैं छोटा हूँ, मेरी बुद्धि इतनी छोटी है, फिर मुझे ये सारे कविता की जो रचना होती है, ये सारे अलंकार वगैरह कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो पहले ही खुद को एकदम छोटा बना के रखा है उन्होंने। तो मेरी रचना सब गुणों से रहित है, गुण नहीं है मेरी रचना में। इसमें बस जग प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। तो बस एक ही गुण है इसमें जो दिया गया है कि उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। तो आगे दिया है कि क्या है वो। नेक्स्ट लाइन। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो इसमें क्या है, जो वो बता रहे हैं कि मेरी रचना में सब गुणों से रहित है, पर एक ही जग प्रसिद्ध एक ही गुण है। वो क्या गुण है, ये लाइन में बता रहे हैं कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवर है, और अमंगलों की हरने वाला है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो यही बस मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही गुण है जो मैं बता रहा हूँ, वो है इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। बस ये पूरी नैया जो है श्री राम जी के सिर्फ नाम पे पूरी नैया है, उन्होंने पार कर दी है, ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स। भनिति विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सोऊ, विधु बदनि सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। तो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, ओके, वो जो कविताएं हैं, अगर राम का नाम ना हो उसमें, तो वो जो है वो वो शोभा नहीं देती है। तो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि चाहे चंद्रमा जैसी, चंद्रमा के मुख वाले जैसी ब्यूटीफुल वुमन क्यों ना हो, पर वो जो है वो अच्छे वस्त्र सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना जो है वो शोभा नहीं देती, चाहे कितनी भी सुंदर हो। नेक्स्ट लाइन। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहहि सुनहि बुद्धताही, मधुकर रसीस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुक की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश को अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन
भौरे की भांति गुण गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जो बुद्धिमान जो जीव है वो हमेशा जो है वो भौरे की भांति, जो भौरा होता है ना वो कैसा घूमता रहता है, तो वैसे ही जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं तो वो जो है गुणों के लिए ही उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसीलिए जो ये चरित्र जो है वो गोस्वामी जो लिखने जा रहे हैं या उन्होंने लिखा है, तो ये बुद्धिजीव जो है वो ये गुणों की वजह से, मतलब श्री राम जी का नाम इसमें दिया है उनकी वजह से ये सारी नैया पार हो रही है, तो उसकी वजह से वो पढ़ेंगे या सुनेंगे क्योंकि इसमें वो गुण है। नेक्स्ट लाइन। जदपि कपितरस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मेरे तो रचना में मेरी जो कविता है उसमें कोई रस नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, पर बिकॉज श्री राम जी का प्रताप यहाँ पे प्रकट हुआ है इसीलिए उनको भरोसा है कि ये तैर कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट लाइन। धूमौ तैज सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेस वस्तु फलि बरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि धुआं भी अंगर के संगत से सुगंधी हो जाता है। जो धुआं होता है तो अच्छा जो सुगंध फ्रेग्रेंस आता है तो उसके साथ वो हो लेके सुगंधित हो जाता है, तो धुआं ही क्यों ना हो। जैसे हम धूप लगाते हैं वो धुआं ही निकलता है पर वो सुगंध वाला होता है, राइट। जो धूप होता है वो अलग अलग आजकल तो बड़े फ्लेवर्स मिलते होंगे, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, धुआं है पर वो सुगंधित हो जाता है। तो इसी तरह मेरी जो रचना है, मेरी ये जो कविता है वो भद्दी है, मतलब अच्छी वाली नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, पर बिकॉज श्री राम जी का वर्णन है, उनकी कथा है इसमें, तो इसीलिए वो सबका कल्याण ही, जगत में सारे लोगों का कल्याण ही करने वाली है। नेक्स्ट लाइन्स, छंद दिया है अभी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसानि की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। जैसे हम जो भी पुराण पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रंथ ले रहे हैं, ये कलयुग में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है हमको हमारे जो है पापों को नष्ट करने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़े या श्रवण भी करें तो भी वही फल मिलने वाला है। प्लस आपकी जो एनर्जी लेवल्स है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ाने वाला है। एंड आपके कष्टों को, यस, जो आपने बीज बोया है तो उसका तो आपको फल मिलने वाला है, पर वो भी बहुत सही होने वाला है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कलयुग में भी पापों को हरने वाला है। अगर आप ये रघुनाथ जी की कथा जो है ये कल्याणकारी है, एंड ऑल्सो कलयुग में पापों को हरने वाली है।
मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी दैट इज गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान स्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संगति से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र कहने वाली होती है। तो ये हम सबको पता है। जैसे हमने पहले भी देखा, पहले दोहे में या आई थिंक इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जब वो महादेव जी को वंदन करते हैं तो कहा गया है कि जो राख होती है, अगर स्मशान भूमि में जो आप राख देखते हैं, ओके, तो ये जो एशेस होते हैं ये तो मतलब अच्छे वाले नहीं होते हैं ना। पर जब वही एशेस जो है भगवान शिव जी के, महादेव जी के शरीर पे आ जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, तो उसी का तो भस्म हम लगाते हैं फिर, राइट। तो पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही ये जो दूसरे एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि ये जो कविता रूपी जो नदी की चाल है मेरी, ओके, तो वो टेढ़ी मेढ़ी है, गंगा जी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, पर जब रघुनाथ जी का नाम आता है उसमें तो उनके सुंदर यश के संग में ये कविता जो है उनका जो उनकी जो ये लिखी हुई कविता है वो सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट दोहा। प्रिय लागी अति सब ही मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बद्य मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। तो वो कह रहे हैं कि बिकॉज मतलब श्री राम जी की ये कथा है, तो श्री राम जी के यश के संग से, उनका जो यश है उनके संग से मेरी कविता भी जो है वो अत्यंत प्रिय लगेगी। ओके, तो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है। जो काष्ठ माने संस्कृत वर्ड है वुड जिसको कहा जाता है। तो मलय पर्वत पर जो काष्ठ है मतलब जो वुड होता है तो वो चंदन के बराबर है, राइट। तो वो चंदन बन जाता है। तो वैसे अगर कोई लकड़ी आप देखें तो वो लकड़ी के समान है, राइट, काष्ठ है वो। पर चंदन जो है, चंदन भी काष्ठ है, वो भी वुड तो है, वुड ही है ना। पर वो मलय पर्वत पे होने की वजह से उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस बन जाता है, तो वो वंदनीय हो जाता है। ओके, तो फिर क्या कोई काठ का विचार करता है तो फिर कि वो वुड है तो उसको तुच्छ माना जाता है क्या? नहीं, चंदन जो है उसको तो वंदनीय कहते हैं, क्योंकि वो मतलब वो वंदनीय क्यों है? दो वुड है पर वो जो है मलय पर्वत के वहां से आया है, इसीलिए वो वंदनीय है। तो अगेन जो है संगत, जो बार बार इसमें घूम रहा है कि सज्जन संगत कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लाइन। श्याम सुरभिपय बिसद अति गुणद करही सब पाना, पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवार गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जनरली हमको गोरा रंग पसंद है, राइट, बट जो श्यामा गौ होती है वो काली होती है। श्यामा मतलब काली, तो श्यामा गौ जो है वो काली होने पर भी उसका दूध बहुत ही उज्जवल होता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, बहुत बढ़िया दिया है कि कितनी इंपॉर्टेंट है श्यामा गाय। तो श्यामा गौ जो है वो काली होने पर भी उसका दूध जो है वो उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। ओके, तो ये समझकर सब लोग उसको पीते हैं क्योंकि वो गुणकारी है, वो उज्जवल है। तो
उसी के समान जो भगवान राम और सीता जो है, श्री सीताराम जी के जो भाषा है, इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी, मतलब इनकी भाषा जो बोल रहे हैं कि वो गवार हैं, ऐसा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से और बड़े ही गुणगान से गाते हैं और उनको सुनते भी हैं, चाहे कितना भी गवार हो। तो क्योंकि सारा उज्जवल ही तो है, उसमें क्या है, राइट। नेक्स्ट लाइन्स। मणिमाणिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सौ पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती है। ये हम सब जानते हैं, सबकी एक अलग अलग जगह होती है। कुछ भी कहीं पे लगाओ रखो तो वो शोभा कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी बहुत एक्सेस कुछ है। इसीलिए स्पेशली फीमेल्स है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा, आप जब घर का इंटीरियर करते हो तो पहले हम जब ट्रैवल करते तो बहुत सारी जगह से कुछ ना कुछ लाते थे, और फिर कभी कभी हम घर का पूरा म्यूजियम बना देते हैं कि ये जो लाई है सब इधर उधर डालनी चाहिए। तो कभी कभी वो अच्छा नहीं दिखता है। कभी कभी वो चीज अगर वो पॉइंट पे वो स्पेसिफिक जगह पे लगाए तो बहुत बढ़िया दिखती है। तो वैसा ही एनॉमली जो है वो दी है कि माणिक जो है, मणि है, ये जो प्रेशियस स्टोन्स है, मोती जो है, पर्ल है, तो वो सुंदर है, पर वो सही जगह पे अगर रखे जाए, डाले जाए, तो वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, राइट। तो उनकी सुंदरता जो है और निखर के आती है। तो अगर आप वो सांप पे या पर्वत पे या हाथी पे, हाथी के मस्तक पे अगर वहां पे रखेंगे तो कैसा दिखेगा। और अगर वही जो प्रेशियस स्टोन है या वो पर्ल्स है, वो अगर राजा के मुकुट पर लगाए जाए या स्त्री के शरीर को आप मतलब उसकी शोभा बढ़ा दी जाए, तो वो और भी बढ़िया लगेंगे। ओके, तो जहां पे जिसकी जगह है वो वहीं पे सुशोभित लगता है, कहने का मतलब है। नेक्स्ट लाइन्स। तैसे ही सुख बिकबित बुद्ध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है, और शोभा अनंतर कही पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा इसमें उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। तो अगर जो हमारी वाणी भी होती है या जो भी हम देते हैं लोगों को, तो वो सही जगह पे पहुंचना जरूरी है। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कवि भी जो है वो अगर स्मरण करता है और उसकी भक्ति के कारण जो उसकी वाणी निकलती है, तो अगर वाणी बढ़िया है तो जो सरस्वती जी है, वो जो है अ, वो वाणी की देवता है, राइट। तो वो भी ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आती है। ओके, तो पहले का एग्जाम्पल और ये एक साथ अगर ले ले लिया तो मतलब सही जगह पे चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कवि है, मतलब जो बुद्धिजीव नहीं है या जिनको नहीं सुनना है, अगर ये ग्रंथ हम कहीं और लेके किसी भी जनरल पब्लिक को अगर हमने ये पढ़ने के लिए हम पढ़ने लगे, तो अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ाने का। लाइक जो मास्टर के बुक में है कि डोंट थ्रो पर्ल्स टू द स्वाइन, का मतलब क्या है, जो मोती है, तो मोती किसको, उसका ये भी जो प्रेशियस मोती है, पर्ल्स है, ये इसका इम्पोर्टेंस किसको समझ में आएगा, जिसको वो पर्ल पता है वो। तो अगर आप वो जो है वो पिग के सामने अगर डाल दे, ओके, डोंट थ्रो देम टू द स्वाइन, स्वाइन मतलब पिग्स।
तो अगर उनके सामने डाले ये मोती, तो उनको तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो वैसे ही कीचड़ में लगे रहते हैं, वो पर्ल्स भी वो कीचड़ में चले जाएंगे। तो जिसको जिसका महत्व है उसी को वो देना चाहिए। ओके, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट लाइन, जस्ट विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड। रामचरित रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग में पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। तो कलियुग में हमने श्री हरि का ही गान करना जरूरी है। ओके, क्योंकि जैसे सरस्वती जी जो है वो श्री राम चरित रूपी सरोवर में नहलाने के लिए फटाफट आ जाती है, वैसे ही हम भी जो है कलयुग में हमारे पाप को हरने के लिए हमने ये जो है श्री हरि का जो ये क्या बोलते हैं, जो ये यश है उसका गुणगान करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट लाइन एंड देन किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धूनी गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। रीड द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो। जो बरछा जो बरशई बर बारी विचारु, होहि कबित मुकुत मनिचारु। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगी कि मैं क्यों आई, क्यों आई हूं मैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। तो बुद्धिजीव को ही पता है वाणी का महत्व, एंड यू नो क्या बोल सकते हैं, वो सारा जो इम्पोर्टेंस है सारे कविता का, या यू you नो ये जो अभी हम जैसे चरित्र पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज का, तो जिसको पता है एंड फिर अगर सरस्वती जाती है तो उनको अच्छा लगता है, अदरवाइज ऐसी अगर उनको बुलाए तो वो पछताती है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। तो अगर बहुत बढ़िया से अगर अच्छी विचार रूपी अगर कविता बहती है तो वो मुक्तामणि के समान जो है वो कविता बन जाती है। ओके, जो सीप में जो मणि रहता है वो। तो हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि नेक्स्ट दोहा यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स क्लोज द सेशन विद द प्रेयर। We will conclude the session with the prayer. Om Shri राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone. सो मच।